फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए ने आज से 10 साल पहले दिल्ली की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और घरों की डिमांड को कंसीडर करते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई थी और आज से 5 साल पहले इस पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया था, यानी कि इसे लागू कर दिया था। डीडीए की इस पॉलिसी में 104 गाँवों को शामिल किया गया है। इन 104 गाँव को 6 जोन में बांटा गया है और इन 6 जोन को 129 सेक्टर्स में बांटा गया है डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर में। डीडीए की इस लैंड पूलिंग पॉलिसी में डीडीए और गांव वाले दो अलग अलग राह पे चल रहे हैं, जिसके कारण से डीडीए को इस पॉलिसी को सक्सेस बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ज़मीन तो गांव वालों से लेनी है ना। गांव वालों के ही 104 गांव को लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल किया गया है, तो डीडीए अलग राह पे चल रहा है, गांव वाले अलग राह पे चल रहे हैं। इसलिए इस पॉलिसी में अब तक कोई खास सक्सेस देखने को नहीं मिली है। हालांकि डीडीए इस पॉलिसी को सक्सेस बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन गांव से जुड़े जो संगठन है वह गांव वालों को ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है गांव वालों के विरोध में है, यानी ग्रामीणों के विरोध में है। सो अपनी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन इस पॉलिसी के अंडर में ना कराएं। इन संगठनों ने इस पॉलिसी के अगेंस्ट में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखा है गाँव में कि गाँव के लोग इस पॉलिसी में अपनी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन ना कराएं, क्योंकि इसको ये ग्रामीण विरोधी बता रहे हैं। फ्रेंड्स, लैंड पूलिंग पॉलिसी की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसमें 70% जो लैंड है वह एक साथ होनी चाहिए। यही इस पॉलिसी के सक्सेस ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि मोस्टली विलेजर्स इस पॉलिसी में शामिल होने को तैयार ही नहीं है। और ना विलेजर्स तैयार जब नहीं होंगे तो 70% लैंड एक जगह इकट्ठी नहीं होगी। जब लैंड एक जगह इकट्ठी नहीं होगी तो पॉलिसी कैसे सक्सेस होगी। तो यही जो शर्त है, यही जो कंडीशन है डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी में, इसको सक्सेस बनाने में रोड़ा साबित हो रही है। लेकिन फिर भी इन 104 गाँव के 7000 जो ग्रामीण हैं, 7000 जो विलेजर्स हैं, इन्होंने अपनी लगभग 7500 हेक्टेयर जो लैंड है उसका रजिस्ट्रेशन लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर में करवा दिया है। गांव वालों के द्वारा इस पॉलिसी में भाग ना लेने के कारण और 70% लैंड एक जगह इकट्ठी ना होने के कारण डीडीए ने इस पॉलिसी में एक अमेंडमेंट भी किया था। और अमेंडमेंट ये था कि यदि 70% लैंड इकट्ठी नहीं होती तो जिसकी लैंड वहाँ पे है उसको ज़बरदस्ती उसकी लैंड को उसमें शामिल किया जाएगा लैंड पूलिंग पॉलिसी में। यानी कि जो विलेजर्स होंगे वह बाध्य होंगे लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल होने के लिए, यदि 70% का जो क्राइटेरिया रखा है उसको फुलफिल नहीं कर पाते तो। लेकिन अभी इस अमेंडमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला है। इस बीच लैंड पूलिंग पॉलिसी पे काम को जारी रखते हुए डीडीए ने कंडीशनल नोटिस इशू किए, जिससे विलेजर्स में लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए दिलचस्पी बढ़ी और वह अपने लैंड को लैंड पूलिंग पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे आने लगे। इस पॉलिसी में लेटेस्ट अपडेट यह है कि डीडीए जल्दी ही 4 नए सेक्टर्स के लिए कंडीशनल नोटिस इशू करेगा और कंडीशनल नोटिस इशू होने के बाद चुने हुए गांव के जो जमीन मालिक हैं वह एक साथ जमीन का पूल बना पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में 104 गाँव को शामिल किया गया है और इन 104 गाँव को 6 जोन में बांटा गया है और इन्हीं 6 जोन में एक जोन है जोन P2। जोन P2 के सेक्टर 7A, 7B, 7C को पब्लिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक और जोन है जोन N और जोन N के सेक्टर 11 को भी पब्लिक नोटिस जारी किए जा चुका है। और इस पब्लिक नोटिस में बताया गया कि इन चारों सेक्टर्स की ज़मीन को आपस में जोड़ने के लिए जो कंडीशन थी डीडीए की, वह कंडीशन डीडीए ने फुलफिल कर ली है। जोन P2 में बनने वाले सेक्टर्स नॉर्थ दिल्ली के विलेज जैसे जींदपुर, मुखमेलपुर और गढ़ी खुसरो इलाके में बन रहे हैं। वहीं N जोन में बनने वाला सेक्टर 11 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सलाहपुर माजरा गांव में बनेगा। डीडीए इन 4 सेक्टर्स के अलावा कुछ और सेक्टर्स में भी कंडीशनल नोटिस के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, यानी वहाँ पे लैंड पूलिंग पॉलिसी की 70% की जो कंडीशन है वो डीडीए फुलफिल करने वाला है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत डीडीए ने पहला कंडीशनल नोटिस मई 2022 में इशू किया था और पहला कंसोर्शियम इसी साल मार्च 2023 में बनाया गया था। कंसोर्शियम मतलब ग्रुप ऑफ लैंड, जो कि इसी साल मार्च 2023 में बनाया गया था। इसके लिए जोन P2 के सेक्टर 8B के जमीन मालिकों की भागीदारी 70% हो गई थी और डीडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के 70% के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया था। इसके अलावा लैंड पूलिंग पॉलिसी के रूल एंड रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट किया जाना है उसके लिए प्रोसेस जो है डीडीए ने स्टार्ट कर दिया है। बस इंतजार किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी उस दिन जो 70% की कंडीशन है, 70% का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो भी खत्म हो जाएगा और जो लोग लैंड पूलिंग पॉलिसी में जाना चाहें वो भी, जो ना जाना चाहें वो भी, उनको लैंड पूलिंग पॉलिसी में आना ही पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।